ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 563 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। कार्यम इति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुनः संग त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 7 में हमने पढ़ा तामसिक त्याग का, श्लोक क्रमांक 8 में हमने पढ़ा राजसिक त्याग का और श्लोक क्रमांक 9 में भगवान श्री कृष्ण सात्विक त्याग का वर्णन कर रहे हैं कि जब यदि नियत कर्मों को नित्य किया जाता है इस भावना से कि यह कर्तव्य है, जब व्यक्ति इस भावना से प्रत्येक नियत कर्म को, यज्ञ, दान और तपस्या को करता है कि ये करणीय है, भगवान का वचन है कि इसको करना है, इसलिए मेरे लिए करना जरूरी है, और इस सिद्धांत का पता होता है कि ये कर्म करने के पीछे फल की आशा रखना नहीं है, उस फल को भगवान को अर्पित करते हुए करना है, वह कर्म है वो सात्विक कहा गया है। अर्थात कार्यम और कर्ता की भावना से विमुक्त होकर किया जाता है और सारे फलों की आकांक्षाओं से मुक्त होकर किया जाता है। तो इस प्रकार का जो त्याग है वह सतोगुणी होता है, क्योंकि इस प्रकार की चेतना सतोगुणी चेतना है। और साथ ही साथ ये पता होता है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल मेरे पक्ष में नहीं है, फल की कोई आशा नहीं है, और जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें कर्ता मैं नहीं हूँ, करने वाला भगवान है। मैं मात्र इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं मात्र माध्यम हूँ, मेरे द्वारा संपन्न किया जा रहा है। मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ। मेरे कर्मों के आधार पर जो मुझे फल मिल रहा है उस फल को मैं भुगत रहा हूँ, और मुझे अभी जो कर रहा हूँ इसके मुझे फल की कोई आकांक्षा नहीं, उस फल का फल है वो भगवान को समर्पित करना है। ये सात्विक त्याग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना है वो सत्व गुण में स्थित होती है। जब तक जीवात्मा का मन तीनों गुणों से दूषित रहता है तब तक वह स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। जब तक जीवात्मा का मन है वो तीनों गुणों से दूषित रहता है तब तक वह स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। जो स्वच्छंद स्वयं की इच्छा से चलने वाला हाथी है वो अनियंत्रित होता है, कहीं भी बगीचे में घुसकर उस बगीचे को उजाड़ देता है, किसी पेड़ को गिरा देता है, कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। उसी भांति जब व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभाव में रहकर कोई कार्य करता है तब उसका कार्य, उसका मन है वो अनियंत्रित होता है और स्वच्छंद गति से चलने वाला होता है। उस अवस्था में उसके जीवन को भी कभी कभी तबाह कर देता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बदतर बनाता है, और वह इंद्रियों का निरंतर उपयोग करके अपने जीवन को बद से बदतर बनाते जाता है। परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है, और उसका परिणाम यह निकलता है भक्तों कि जीवात्मा है वो इस संसार में भौतिक कर्मों के प्रभाव से, इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव ही कर पाता है। मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिराता है, और विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। जो हमारा मन है वो अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है, कामनाएं करता है, और हमारे बंधन का कारण भी बनता है। सर्वप्रथम मन में इच्छा जागृत होती है कि ये करना है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधोपजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहत् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो विचार मन में आता है किसी वस्तु को, दृश्य को देखकर उस मन है वो इंद्रियों को आदेश देता है, इंद्रियों के द्वारा वो कार्य संपन्न किया जाता है, और वही हमारे बंधन का कारण बनता है। इसलिए इस मन को जो बहुत शक्तिशाली है उसको ही भगवान की सेवा में जब लगा देंगे तो मन नियंत्रित होगा।
और ये मन को नियंत्रित करना कोई साधारण बात नहीं है भक्तों। जब अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी भगवान के सामने अपनी असहायता बताते हुए कहता है, संचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्य अहम निग्रमण्य वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन कहता कि हे भगवान, मैं अपनी गांडीव के बल पर एक बार वायु को वश में करने में सक्षम हो सकता हूँ, वायु को वश में कर सकता हूँ, परंतु संचल मन है उसको वश में करना मुझे दुष्कर लगता है, मुझे असंभव लगता है। जब अर्जुन की स्थिति है जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और वो अर्जुन जो स्वर्ग लोक को गया था, तब वहाँ पर उर्वशी नामक अप्सरा थी, उसके बहकावे में भी अर्जुन नहीं आया था। उसके प्रपोज करने के बाद भी अर्जुन ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि तुम तो मेरी माता के समान हो। वो अर्जुन आज अपने मन के बहकावे में आने की बात कर रहा है। भक्तों, समझने वाला बात है, समझने और विचार करने योग्य यह विषय है कि मन कितना शक्तिशाली होगा। और हम सोचते हैं कि मन है वो मेरे वश में है, और मन के बहकावे में आकर ही व्यक्ति प्राय अनेक प्रकार के कार्य करता है जो हमारे दुख और सुख का कारण बनता है। इसलिए मन को वश में करने का तरीका है मंत्र। मंत्रायते इति मंत्र। जो मन को तार देता है वो मंत्र है। और जब महामंत्र की बात आए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब महामंत्र की बात आए तब उसके विषय में कहा ही क्या जाए। भगवान के नाम का दिव्य महामंत्र प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही लाभदायक है। भक्तों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, उस सब में तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार के विधि विधानों का, अनेक नियमों का पालन करना होता था। परंतु कलयुग में भगवान की अनुकंपा, चैतन्य महाप्रभु की करुणा, कोई भी जीव किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में जन्मा हुआ, किसी भी स्थिति में रहते हुए भी वो हरि नाम का जप करने के लिए स्वच्छंद है, कर सकता है। और उस नाम का लाभ है वो प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही सम्मान रूप से प्राप्त होगा। और इतना आश्वासन और इतना करुणा प्राप्त करने के बाद भी अगर हम आलस्य के कारण इस हरि नाम का जप करने से वंचित रह जाते हैं, जो मन को तारने वाला है, जो हमें भवसागर से तारने वाला है, तो फिर हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। भक्तों, अपने आप पर कृपा कीजिएगा, अपने आप पर करुणा कीजिएगा, अपने जीवन को अधोगति की तरफ जाने से बचा लीजिए, अपनी नैया को डूबने से बचा लीजिए। और आपके हाथ में है, फिर किसी और को दोष न दीजिएगा कि उसकी वजह से मेरी नैया डूब गई। इतना आसान मौका मिला था अपनी नैया को भवतार लगाने के लिए, भवपार लगाने के लिए, परंतु इस मौके को अगर हाथों हाथ जाने दिया तो अगला अवसर नहीं मिलेगा। उसके बाद मात्र पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। इसलिए पश्चाताप करने का अवसर न दीजिएगा। साधु गण आए हैं, संत गण आए हैं, इतना सुंदर मौका मिला है और सही मार्गदर्शन भी मिल रहा है, इसे हाथों हाथ लीजिएगा और आलस्य को त्याग कर दुखों से भयभीत हुए बगैर इस भक्ति रूपी मार्ग को अपनाइए। और इसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। एक बार मन लग गया इस हरि नाम में, वह आनंद है भक्तों जो इस जगत की किसी वस्तु में नहीं है। इस जगत के छोटे मोटे सुख जो कुछ खाने से हो जाए, जो कुछ प्राप्त करने से हो जाए, कहीं घूमने जाने से मिल जाए, ये सारे के सारे दुख क्षणिक हैं। जो हमें सुख प्रदान पहली दृष्टि में करता है कुछ खाने से, वही हमें कुछ समय के बाद हमारे दुख का कारण बनता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाने का इच्छुक है, 1 खाया, 2 खाया, 5 खाया, 10 खाया, और वो 15 खा लेगा, 20 खा लेगा, तो वही उसके दुख का कारण बनेगा। जो प्रारंभ में उसको सुख प्रदान कर रहा था, कुछ समय के बाद उसके दुख का कारण बनता है, पेट में गड़बड़ हो जाता है। जो व्यक्ति घूमने जाने के लिए आतुर रहता है, कहीं पिकनिक पे जाना है, 1 महीने 2 महीने पहले से प्लानिंग करता है, वहां पे जाने की बैग पैकिंग वगैरह, टिकट निकालना, अनेक प्रकार से तैयारी करता है, जब वहां पर 6-7 दिन घूमता है तब उसको पुनः घर लौटने की इच्छा होती है। इसका अर्थ है कि सुख उस रसगुल्ला में नहीं है, इसका अर्थ है सुख उस पिकनिक जाने में नहीं है। वो मात्र कुछ समय का दुखों से मुक्ति को सुख मान लेता है।
जिस प्रकार पुराने जमाने में सजा देने का तरीका था कि व्यक्ति को सर से पकड़कर पानी के अंदर मुंह डुबाया जाता था, एक अवस्था ऐसी आती थी जब उसको लगता था कि मृत्यु को प्राप्त होगा, तब तक अंदर रखा जाता था, फिर उसको बाहर निकाला जाता था और बाहर निकलते ही सांस लेने की प्रवृत्ति और उसमें जो आनंद आता था वो उसको सुख की अवस्था मान लेता था। फिर जैसे सांस लिया वापस अंदर, फिर बाहर निकाला, तब उसको लगता था जो श्वास लेने को मिल रहा है ना वो आनंद की अवस्था है। उसी बाती भक्तों, इस जगत में हम प्राय दुख की अवस्था में रहते हैं। उस समय थोड़ा सा समय ऐसा आता है जब दुख नहीं होते हैं, हम उसको सुख की अवस्था मानकर उसमें आनंदित होते हैं। परंतु विचार करने योग्य है कि हम वो सुख नहीं, वो दुख के अनुपस्थिति का स्थिति है, और ऐसी स्थिति हमेशा के लिए पाना चाहते हैं तो भगवान का भजन कीजिएगा, भगवान गोविंद का भजन कीजिएगा। जब भगवान की अनुकंपा होगी, भगवान की कृपा होगी, उस अवस्था में व्यक्ति हर स्थिति में सुख और आनंद को अनुभव करेगा। और संत महात्माओं के दृष्टांत को हम देख सकते हैं। उनके पास जीवन में भले शाम का भोजन कहाँ से मिलेगा कोई पता नहीं है, फिर भी हमेशा हरि नाम में मग्न आनंद में अवस्था में रहते हैं। और दूसरी तरफ अनेक धन धान्य से परिपूर्ण लोग, 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तब भी धन खत्म नहीं होने वाला, वो भी कल को लेकर चिंतित हैं। जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। जब जीवात्मा का मन इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। किंतु जब वह उनसे अनासक्त हो जाता है तो वह मुक्ति का कारण बनता है। परंतु जैसे ही उसका मन भगवत भक्ति में लग जाए, इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाए, तो उसकी मुक्ति का कारण बनता है। जिस प्रकार दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लो नहीं उठती तो दीपक पर कालिख लग जाती है, किंतु घी से भरा होने पर यह ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है, इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत का आदि प्रकाश निकलने लगता है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत भक्तों। जब दिए के अंदर घी बहुत कम रह जाता है, उसकी लो फड़फड़ाने लगती है, उस समय उस दिए के आसपास कालिख जम जाती है। जैसे ही उस दिए के अंदर हम घी डालते हैं तो वो दिया पुनः प्रज्वलित होने लगता है और वो आसपास के सटे हुए अंधकार को समाप्त करके प्रकाश का संसार करता है। उसी बात ही हमारा मन जब इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होकर ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत होगा, उस समय हमारा जो मन है वो ज्ञान के प्रकाश में रमण करेगा और जीवन को आनंदित बनाएगा। भगवत गीता 14.26 में कहा गया है कि जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है और किसी भी स्थिति में उनसे गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके वह ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। भगवान श्री कृष्ण 14.26 में कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति करता है और किसी भी स्थिति में उनसे गिरता नहीं है, वह व्यक्ति इस दुर्लभ माया को लांघ जाता है और भगवान के ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है, उस अवस्था तक पहुंच जाता है। तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि नियत कर्म को इसी भाव से करना चाहिए कि फल की आशा की आकांक्षा न रखें और उस फल को भगवत सेवा में लगाएं। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। हमें फल की प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य में से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य कर रहा होता है। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं। जब कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी कारखाने में काम करता है, तब न तो उस कारखाने से अपने आप को जोड़ता है, न ही कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों से अपने आप को जोड़ता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है वहाँ पे काम करने का कि वहाँ से धन प्राप्त होगा, उस धन को मैं भगवत सेवा में लगाऊंगा। ऐसे अनेक ब्रह्मचारी भक्त भी थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और मंदिर की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने
काम पे जाना उचित समझा। और काम पे जाने का सत्य ये नहीं था कि मैं धन प्राप्त करके भोग करूंगा। वो वहाँ पर काम करते थे, 7-8 घंटा काम करके जो धन प्राप्त होता था वो मंदिर में भगवत सेवा में लगाते थे। उससे भगवान, जो पैसा आता था भगवान के लिए भोग बनाते थे, भगवान के भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण करते थे, गौ सेवा में लगाते थे। और उस कार्य को श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये भक्ति है, ये किसी प्रकार का भौतिक कार्य नहीं है। अतः हमें जीवन में जो कोई भी अवसर मिले सेवा का, उस अवसर को हाथों हाथ नहीं जाने देना है। भागवतम 11.2.42 में वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर लिए है उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आ रहा है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है उसके लिए भक्ति भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है और अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों इस प्रकार एक साथ संभव होते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसके हृदय में, उसके पेट में भूख शांत होती है, शरीर को शक्ति मिलती है और सामर्थ्य मिलता है। तो हमें भक्ति से भी वही पोषण, वही आनंद, वही भगवान के श्री चरणों के प्रति शरणागति प्राप्त करेगा। और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल इतने विशाल हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण कमलों का आश्रय ले सकता है। इस जगत के प्राय किसी व्यक्ति के शरण में जाकर कितने लोग उसके शरणों की सेवा प्राप्त कर सकेंगे, कितने लोगों को वो कृपा करके उसको आजीविका प्रदान कर पाएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल इतने विशाल हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का, मनुष्यों को तो छोड़ो भक्तों, प्रत्येक प्राणी भी, अनेक लोग हैं, प्रत्येक प्राणी भी भगवान की शरणागति स्वीकार करने का विचार करें ना, उन सबको भगवान की शरणों की सेवा प्राप्त होगी। अतः आप सबसे निवेदन है कि जितना समय मिले लोगों को श्री कृष्ण से जोड़ने में लगाइएगा। इस जगत में आप किसी को रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर एक बार किसी व्यक्ति को आपने श्री कृष्ण के श्री चरणों से जोड़ दिया, भक्ति रूपी मार्ग से जोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी और वो भक्ति के आनंद में रमण करने लगेगा। और ये सबसे बड़ी अनुकंपा होगी किसी के ऊपर। ये रोटी कपड़ा मकान जीवन की समस्या नहीं है भक्तों, क्योंकि जिसके पास रोटी कपड़ा मकान अत्यधिक मात्रा में है वो भी दुखी है। अतः दुख का कारण रोटी कपड़ा मकान नहीं है, दुख का कारण है इस भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इंद्रिय विषयों में लगे रहकर भी जो इस संपूर्ण जगत को भगवान श्री विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है वह निस्संदेह भक्तों में सबसे महान होता है। इंद्रिय विषयों में लगा रहकर भी जो व्यक्ति इस संपूर्ण जगत को भगवान श्री विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है, जब किसी महान व्यक्ति को देखे तो उसे भगवान की विभूति के रूप में देखें। जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो बहुत प्रभावशाली है तो उसको भगवान की शक्ति के रूप में देखें। कोई ऐसी वस्तु को देखें जो बहुत प्रभावशाली है तो उसको भी भगवान की शक्ति के रूप में देखें। इस प्रकार वह निस्संदेह भक्तों में सबसे महान माना जाएगा, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं प्रत्येक वस्तु में जो सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान की विभूति है। भगवान कहते पशुओं में सिंह हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति में भगवान अपना सर्वश्रेष्ठ पद बताते कहते हैं कि ये मेरी विभूति है। और जब ऐसे व्यक्ति को देखें, उनकी प्रशंसा करें, भगवान का महिमा गान करें कि भगवान कितने महान हैं। अपना विस्तार करके प्रत्येक जगह पर उपस्थित रह के अपने वैभव से हम पर करुणा कर रहे हैं। और जब इस भाव से हम देखेंगे तो प्राय जगत में हर जगह जहाँ कहीं भी जाएंगे हम भगवान की महानता को समझ पाएंगे, भगवान की महानता को अनुभव कर पाएंगे और जीवन की प्रत्येक स्थिति में भगवान की कृपा को स्वीकार कर पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। और जब प्रत्येक अवस्था में भगवान को धन्यवाद देंगे, भगवान की कृपा को समझेंगे, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये भक्तों में सर्वश्रेष्ठ महान गुण होता है। प्राय व्यक्ति जहाँ कहीं भी किसी शक्ति को देखता है उसकी प्रशंसा करने से पीछे नहीं रहता है।
और प्रत्येक की इच्छा होती है मैं भी इस पद पर पहुंचूं, परंतु जब दिव्य विवेक आएगा तब उस अवस्था में वह भगवान की विभूति के रूप में देखेगा और उस अवस्था को देखेगा कि भगवान कितने महान हैं कि हर जगह जाकर इस सत्य को सिद्ध कर रहे हैं। एक वृद्ध महिला का दृष्टांत भक्तों, एक वृद्ध महिला थी जो गांव में एक झोपड़ी में रहती थी, हर समय भगवान के भजन में मस्त रहती थी, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाजू में एक व्यक्ति रहता था जो नास्तिक था। वो उस बुढ़िया की माता की भक्ति को देखकर बहुत दुखी रहता था, हमेशा विचलित रहता था कि ये भगवान को धन्यवाद क्यों देती है, भगवान की भक्ति क्यों करती है, जबकि ये दयनीय अवस्था में है, गरीब है। उसने उस माता को सबक सिखाने के उद्देश्य से एक बार बाजार गया और उस बाजार से कुछ अनाज लेके आया। उस अनाज को लाकर उस माता के घर के बाहर रख दिया। दरवाजे को खटखटाकर कहीं पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। अपने भजन में मस्त थी जो माता। कुछ देर के बाद बाहर आई, दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर अनाज को देखकर भगवान को धन्यवाद देने लगी। हे भगवान, आप कितने महान हो, मेरे बिना मांगे ही सारा का सारा अनाज भेज दिया। इतने में वो व्यक्ति छिप कर खड़ा था, उससे देखा रहा नहीं गया। उसने कहा, अरे बुढ़िया, ये कोई अनाज तुम्हारे भगवान कृष्ण ने नहीं भेजा है, ये तो मैं स्वयं मार्केट गया था, जहाँ से मेरे पैसों से धन खर्च करके लेके आया हूँ और तुम्हारे बाहर रखा है। आज से तुम कृष्ण को भूल जाओ और मेरा महिमा गान करो। भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, ये मैंने दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा भगवान हूँ। आज का मानव भक्तों, जहां से कुछ मिल जाए, कोई व्यक्ति कुछ सेवा कर दे, उस अवस्था में तुरंत भगवान की परिभाषा बदल देता है, कहता है कि मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। परंतु भक्तों, उस माता के हृदय को दाद देनी होगी, उस माता की दिव्य दृष्टि की प्रशंसा करनी होगी। उस अवस्था में भी जहां वो दयनीय स्थिति में थी और उसको अनाज किसी नास्तिक ने दिया था, अपने भगवान की परिभाषा नहीं बदली। वो भगवान को धन्यवाद देते हुए कहती है, हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम कितने महान हो। न सिर्फ मुझे अनाज भेजा, न सिर्फ राशन भेजा, बल्कि उसका बिल भी इस नास्तिक से भरवाए। ये तुम्हारी महानता है। धन्य है वो माता जो भगवान को इस दिव्य दृष्टि से देखती है। भक्तों, हमें भी प्रत्येक अवस्था में जो कुछ जीवन में घटित होता है वो भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना चाहिए और उस प्रत्येक अवस्था में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और भगवान को धन्यवाद देने का उचित तरीका क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करेंगे, भगवान निश्चित रूप से हम पर प्रसन्न होंगे, हम पर कृपा करेंगे। भगवद गीता प्रमाण भक्तों, भगवान कहते हैं, तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरे नाम का भजन करता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, विवेक प्रदान करता हूँ। अतः हमें प्रातःकाल उठकर संख्या पूर्वक भगवान के दिव्य नामों का जप करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 9 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।